Okay. So, hi, Miss Sumya. How are you doing? I'm doing good. How are you? I'm doing great as well. So, first of all, I would like to, wish you the best for the show. So, how excited Thank are you. you for, participating in it? I'm very much excited. I'm anxious and mixed feeling is there. बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है एंड आई होप कि उम्मीदों पे खरी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ. Okay. So, what made you say yes to the show and why you're participating in OTT and not the, main TV पे जो आता है वो show पे नहीं? See, for me, Big Boss OTT or either Big Boss television, for me, Big Boss is Big Boss. नाम ही काफी है. चैनल या प्लेटफॉर्म मैटर नहीं करता है. वो Mm-hmm. नाम ही ऐसा है कि जिधर भी आएगा उधर लोग देखेंगे ही. और फिर रीजन इस बार ये भी है कि सलमान सर इज डूइंग द शो, ही इज Yeah. होस्टिंग द शो. तो रीजन डेफिनेटली एड ऑन होता है कि उनकी वजह से टेलीविजन पे भी देखा जाता है एंड उनकी वजह से आई एम 1000% श्योर कि ओटीटी पे भी देखा जाएगा. तो फॉर मी इट्स द सेम थिंग. द ब्रांड, द नेम बिग बॉस इज इनफ टू चूज द शो. Yeah. जब आया था तो इंस्टेंटली आई सेड कि हाँ करती हूँ. बहुत टाइम तक मैंने बोला कि मैं नहीं करूँगी बिग बॉस, बट आई थिंक अभी अंदर से ऐसा फील आया कि दिस इज द टाइम एंड राइट टाइम एंड आई शुड डू इट. लोगों को पता हो चलना चाहिए अब कि फलक पर्सनल लाइफ में कैसी है या फलक की पर्सनैलिटी कैसी है. तो दिस इज द हाई टाइम. आई थिंक आई शुड. मैंने वही सोचा, लिया, हाँ बोल दिया मैंने शो को. Okay, so obviously आपके काफी सारे फ्रेंड्स ने ऑलरेडी दे मस्ट हैव पार्टिसिपेटेड इन द प्रीवियस सीजन्स. तो आपने उनसे कोई टिप्स ली है? इफ यस तो किन से ली है आपने टिप्स? नहीं, मैंने किसी से टिप्स नहीं ली है. हाँ, प्रीवियस शो के प्रीवियस सीजन के फ्रेंड्स हैं जो गए थे अंदर और एक दो से बात हुई है. दे आर वेरी हैप्पी. बहुत कॉन्फिडेंस है उन लोगों को मुझ पे कि मैं अच्छा करूंगी एंड दे आर रेडी टू सपोर्ट मी एंड दे लाइक कि कुछ भी करेगी सपोर्ट हम करने ही वाले हैं. तो टिप्स कुछ नहीं है. वो लोग मुझे जानते हैं तो उन्होंने मुझे ऐसा कोई टिप्स नहीं दिया. बस यही बोला कि अच्छे से रहना और अच्छे से एंजॉय कर और बाहर आएगी तो मिलेंगे फिर. तो टिप्स तो आई थिंक कोई नहीं है. एंड अगर मैं लेती भी किसी से टिप्स तो मैं यही कहती कि मैं खुद जैसी हूँ वैसी ही रहने वाली हूँ. किसी सिचुएशन में किसी का टिप काम आए ना आए क्या पता. नहीं, सही बात है, बिल्कुल. अच्छा, सिंस यू आर नाउ फाइनली पार्टिसिपेटिंग इन द बिग बॉस, आपने कोई प्रीवियस सीजन्स देखे हैं? इफ यस, हु हैज बीन योर फेवरेट कंटेस्टेंट? सी, शो में ऑन बोर्ड होने के बाद मैंने कोई सीजन नहीं देखा, लेकिन आई एम एनीवेज बिग बॉस व्यूअर. मैं शो को फॉलो करती हूँ. ऑन एंड ऑफ सीजन्स मैंने देखे हैं. कुछ सीजन्स ऐसे हैं जो मैंने पूरे देखे हैं विदाउट फेल, लाइक रिलीजियसली मैंने फॉलो किए हैं. और एक सीजन ऐसा है जिससे मैं बहुत रिलेट की और जो मेरा पर्सनल फेवरेट सीजन रहा है, क्योंकि उसी सीजन में मेरे फ्रेंड भी थे और बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट रह चुके हैं. सिद्धार्थ शुक्ला जो अनफॉर्चुनेटली अब नहीं है हमारे बीच में. कहते हैं ना कि अच्छे लोगों को ऊपर वाला अपने पास जल्दी बुलाता है, तो मुझे वैसा लगता है. मैंने ये बोल के सब्र दिलाया अपने आप को. तो उनसे मैं बहुत ज्यादा रिलेट की थी लाइफ में, क्योंकि इतने रियल लोग बहुत कम होते हैं, स्पेशली इन आवर इंडस्ट्री, जहाँ पे रिश्ते भी फेक हो सकते हैं, मतलब की दुनिया बनती है. तो उन सारी चीजों के बीच में एक सच्चा खरा इंसान जब दिखता है ना, तो आंखों को सुकून मिलता है देख के कि ओके, ऐसी पर्सनालिटी होनी चाहिए कि 10 लोगों के बीच में खड़े होके आप अपनी बात रख सको. तो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि मेरी भी वही पर्सनालिटी है, इसलिए मैं उनसे इतनी रिलेट कर पाई थी. सो दैट सीजन मेरा बहुत फेवरेट सीजन है पर्सनली. ओके. सो इज देयर एनी स्पेसिफिक गेम प्लान जिसके साथ आप अंदर जाएंगे बिग बॉस हाउस के, और यू आर जस्ट गोइंग टू बी योरसेल्फ? गेम प्लान बस यही है. नहीं, गेम प्लान बस यही है कि मैं खुद जैसी हूँ वैसी ही रहने वाली हूँ.
फेक करूंगी तो मैं गड़बड़ करूंगी शो के अंदर और फिर व्यूअर्स पकड़ लेंगे। ऑडियंस इज वेरी स्मार्ट, ऑडियंस को सब समझ में आता है। और अब तो जब डबल ऑडियंस के पास पावर है, हमेशा से ऑडियंस पावरफुल ही रही है और अभी तो डबल पावर है ऑडियंस के पास, तो बिल्कुल भी फेक होने का सोच भी नहीं सकती। तो जैसी हूँ वैसी रहने वाली हूँ एंड आई एम श्योर लाइक इट। ओके, सो थोड़ा हम अब बात करेंगे आपके इंट्रोडक्शन वीडियो की। उसमें यू सेड दैट पीपल नो यू बिकॉज आप अपने भाई के लिए दुनिया से लड़ गए। यू आल्सो सेड फैमिली कम्स फर्स्ट फॉर यू। और बिग बॉस हाउस में एट टाइम्स ये भी होता है कि फैमिलीज को भी टारगेट किया जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में आप अगर आए तो हाउ आर यू गोइंग टू टैकल इट? सी मुझे ऐसा लगता है कि आपका रिएक्शन आपके आप अगर गिल्टी हो तो आपका रिएक्शन डिफरेंट निकलेगा, और अगर आप सच्चे हो या आपने कभी वैसा कुछ किया ही नहीं है तो आप क्यों उल्टा रिएक्ट करेंगे। तो रिएक्शन उस चीज पे डिपेंड करेगा कि क्या चीज मैंने की हुई है, और अगर कहते हैं ना सच कड़वा लगता है, तो अगर कड़वा लगेगा तो उसका रिएक्शन अलग निकलता है जी। तो मेरा रिएक्शन उसी पे बेस्ड होगा और वो लोग भी देखेंगे। ओके ओके, अच्छा, how was your family's reaction when they got to know that you'll be part of Big Boss? They are very happy. They're very happy. They're like आ जाओ, और हमें पता है आप बहुत अच्छा करके आओगी। तो मुझसे ज्यादा कॉन्फिडेंट मेरी फैमिली है मेरे ऊपर कि मैं बहुत अच्छा कुछ करने वाली हूँ। तो they are very happy, excited to see me in the show. ऑल्सो आपने अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में एक और चीज बोली कि आप हमेशा सच का साथ देते हो। सो ऑब्वियसली फ्रेंड्स बनेंगे बिग बॉस हाउस में। इफ योर फ्रेंड, अगर उसने ऐसा कुछ किया जो आपके अकॉर्डिंग ही इज नॉट गलत किया उसने, तो आर यू गोइंग टू ओपनली से दैट कि हाँ भाई तूने गलत किया, या कैसे मतलब उस सिचुएशन को हैंडल करेंगे आप? सी डेफिनेटली मैं कन्फ्रंट तो मैं कर ही लेती हूँ, और दूसरी चीज ये भी है कि डिपेंड करता है कि किस हद तक चीजें हो रही हैं। तो कन्फ्रंट तो मैं कर देती हूँ। मैं वैसे भी बहुत आउटस्पोकन पर्सन हूँ, मैं अपने अंदर नहीं रखती हूँ चीजों को। जो मुझे अगर बुरा लग रहा है तो आई विल से ऑन फेस कि मुझे ये बुरा लग रहा है एंड क्लियर करो इसको। तो मैं उसी वक्त में उसी पॉइंट पे मैं क्लियर करने वालों में से हूँ। ओके ओके, सो इस बार ऑब्वियसली सलमान खान, जैसे आपने भी मेंशन किया, ही इज गोइंग टू होस्ट द शो। सो थोड़ा आप स्केर्ड भी हैं कि कहीं डांट ना पड़ जाए किसी वजह से? डांट से क्या डरना है यार, घर में माँ की डांट सुनती हूँ, वहां पे सुन लूंगी सर की डांट। अगर मैं हरकत करूंगी ऐसी जिससे मुझे डांट सुनने को मिलेगी तो सुनूंगी ना बैठ के। गलती की है तो झेलो। तो नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं डर रही हूँ, बट आई लिसन टू हिम, क्योंकि वो होस्ट है उस शो के, वो उनका शो है, उनको पता है किसको क्या बोलना है। और आई थिंक मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि वो हर किसी को डांटते भी नहीं, वो अपना वक्त कतई जाया नहीं करते हैं किसी पे। अगर वो डांट रहे हैं तो डेफिनेटली आपके अंदर कुछ पोटेंशियल है कि आपको डांट पड़ रही है। सो यू बेटर लिसन टू दैट डांट एंड उसके ऊपर काम करें। तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं उस डांट को सुन के अपनी गलती को सुधार के अपने ऊपर काम करूं। कुछ ना कुछ मैं सीख के तो जरूर आने वाली हूँ शो में। जी जी जी। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन मैं ये पूछना चाहूंगा कि लास्ट 2 साल पहले आया था सीजन 1 ऑफ OTT 2, उसके काफी कंटेस्टेंट जो है वो मेन शो में गए थे। तो अगर इफ यू गॉट एन अपॉर्चुनिटी आफ्टर बिग बॉस OTT ऑब्वियसली, सो आर यू गोइंग टू पार्टिसिपेट इन द मेन शो एज वेल, अगर ऐसा ऑफर आया तो? आई डोंट नो, अभी पहले OTT तो निपटा लूं, आने वाला कैसे बताऊं। नहीं, बट ऑन अ सीरियस नोट आई थिंक अगर मुझे ऐसा ऑफर आएगा तो आई वोंट माइंड डूइंग इट। ये मतलब मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझूंगी कि इतना अच्छा बड़ा शो मुझे बार-बार ऑफर हो रहा है। सो मैं डेफिनेटली आई विल बी वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस शो। ओके, see, I'm very excited to see you inside the Big Boss house. I know you're going to rock inside the show. So yeah, all the very best मेरी तरफ से, and thank you so much for your time. Thank you so much. Thank you so much. Bye, have a great night.